दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेलों से उनका बड़ा लगाव रहा। पहले उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान दूसरी बार फिर हमारे बीच में हैं श्री विजय विरोधिया जी। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं काफ़ी एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर जो हैं वो बिजली बोर्ड में पोल गार्डने का काम करते थे। अच्छा। वहाँ से शुरुआत हुई थी उनकी लाइफ की। किराए के मकान में हम लोग रहते थे। वो समय मैंने देखा है। और उस समय ना हमारे पास खेत था, ना घर था, और ना ही प्रॉपर बर्तन भी थे। इवन देन मैंने देखा कि पापा जी किसी महीने की तनख्वाह में बर्तन लेके आते थे, किसी महीने की तनख्वाह में दीवार घड़ी लेके आते। तो 5th क्लास में मैंने जो है रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचना शुरू किया। जब मैं कराटे के अंदर चल रहा था और कंप्यूटर के अंदर पूरा लगा हुआ था, तो उस समय मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया कि भी ज़िंदगी में कुछ सपने हैं क्या। तो सपने तो सबके होते हैं। तो मैंने कहा भी हैं, तो आ जाओ, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस करेंगे। हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो, कर देना चाहिए। अच्छा। इसका जो फ्यूचर है ना, मेरे हिसाब से अगर वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर स्कोप और फ्यूचर किसी देश में है तो वो भारत में है। जो बिजनेस जितना ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट्स का होगा। पिछला जो आपका एपिसोड था वो बहुत इन्जॉय किया। पर्सनली मैंने बहुत सारे व्यूज़ उस पर आए और हमने बहुत सारी बातें उसमें की। हमने बातचीत की डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को लेके। जी सर जी। तो आपने बहुत डिटेल से बताया कि चूँकि हिंदुस्तान एक विकसित देश है तो कितनी संभावनाएं यहाँ पे हैं। और आपने बातचीत की कि अच्छी कंपनी हमें कैसे चूज़ करनी चाहिए। आपने बातचीत की कि एक नया जो डायरेक्ट सेलर बनता है और उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं है तो वो कैसे इस इंडस्ट्री में शुरुआत में काम करे। और बहुत सारा लाभ हुआ सर हमारे व्यूवर्स को। पहले तो बहुत धन्यवाद। और पहले तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चैट विद सुरेंद्र वत्स से जब मैं जुड़ा, आप मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने तो हमें आगे बढ़ाया ही। और लेकिन पहली बार जब आपने बुलाया, उससे पहले 2 बार भी आपने मेरे से कहा था कि भी आपका इंटरव्यू शूट करना है, तो मैं घबरा गया था स्टार्टिंग में। तो वो पहले टाइम की बात थी कि भी एक FDSA के फाउंडर मेंबर और DSDW के पहले प्रेसिडेंट पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने 2 बार तो मना किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो हमें करना चाहिए। और उसके बाद जब मैं अब आपने बुलाया था, उसके बाद मेरे को इतना जितना लगभग 18 साल की इंडस्ट्री में जितना नेम फेम और वो सारा मुझे मिला डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, तो मेरे को लगा कि ये चैट विद सुरेंद्र वत्स के आने के बाद मुझे पता चला कि यार इतना लोग प्यार करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया यहाँ थैंक पे। यू अगेन थैंक धन्यवाद यू वेरी आपका। मच सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर वहाँ जी से सर। जहाँ हमने छोड़ा था उस दिन। आपका पूरे देश में नेटवर्क है। जी सर। चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो आसाम की बात करें, गुजरात की बात करें या साउथ की बातचीत करें। अगर एक डायरेक्ट सेलर को पूरे देश में नेटवर्क फैलाना है, जी सर। क्या तरीका है? वर्किंग ही है सर। पूरे देश में अगर नेटवर्क फैलाना फैलाना है उनको, और फैलाना भी चाहिए। एक कहावत है कि घर की माटी रोटी देती है, समृद्धि नहीं देती। घर से बाहर निकलोगे तो हो सकता है 1-2 टाइम रोटी ना मिले, पर समृद्धि मिल जाएगी। तो उसको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि वो पूरे देश में नेटवर्क फैलाना चाहता है।
तो पूरे देश में अगर नेटवर्क फैलाना चाहता है तो घर को छोड़ के बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो राइट। उसको सर्वाइव भी करना पड़ेगा। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था ये कि भी कैसे उसको अपना ध्यान रखना पड़ेगा फाइनेंशियल खर्चे वगैरह का, राइट, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो आउट ऑफ टाउन अगर उसको काम करना है तो उसको पहले तो फाइनेंशियली ध्यान रखना पड़ेगा, अपने हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से उसको खर्चे करने पड़ेंगे। राइट। और फिर जिस भी स्टेशन पे वो शुरू करे बिजनेस, जहाँ पोटेंशियल हो, पहली चीज़ वहाँ जिस भी सिस्टम के साथ वो काम कर रहा है वहाँ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ सिस्टम जो है वो काम करता हो तो उसको जल्दी हेल्प मिलेगी। और जिस भी स्टेशन को शुरू करे तो उसको छोड़े ना, या तो ओके। छेड़े ना, और छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है। कंटिन्यू जाना है वहाँ। हाँ, वहाँ कंटिन्यू टाइमिंग उसको चाहिए। मैंने अपना पूरे इंडिया में जब भी नेटवर्क फैलाया तो जिस भी स्टेशन को मैंने बिल्ड किया है, तो जहाँ भी मैंने काम करना शुरू कर दिया तो उस पर लगातार ही, जब तक वहाँ संभालने वाले नहीं हो जाते तब तक आपको वहाँ संभालने के लिए जाना मतलब पड़ेगा। उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, यस यस, लगातार आपको जाना पड़ेगा। लगातार आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पे। दैट्स ग्रेट। तो वही जो आपके रीचेबल हो तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रहते हो गुजरात में और आप शुरू कर दो सिक्किम में। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ाएं हाँ, आप। धीरे धीरे आप बढ़ाओ। राइट, राइट, दैट्स ग्रेट। सर, जनरली हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति आता है, काम करता है, मेहनत करता है, और अगर उसको इनिशियल लेवल पे कुछ अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, उसका एक लेवल हो जाता है, जी सर। तो उसका जो काम करने के घंटे हैं वो कम हो जाते हैं, उसका जुनून कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसका जो पागलपन था डायरेक्ट सेलिंग को लेके वो कम हो जाता है। लेकिन आपके बारे में जो मैंने जाना वो ये कि आप बहुत बड़े अचीवर हैं, पूरे देश में नेटवर्क है, उसके बावजूद भी आप बहुत मेहनत करते हैं, और हार्ड वर्किंग में आपका कोई मुकाबला नहीं है किसी से भी। सो आप इसको कितना सही मानते हैं, एक अच्छे लेवल पे जाने के बावजूद भी इतनी मेहनत? लोग मानते हैं सर कि भी ये मेहनत है, बल्कि मैं भी, क्योंकि अपने प्रोग्राम में मैं कई बार बोलता हूँ कि 2 से 5 साल तक इसको बहुत डेडिकेशन से आपको करना है। उसके बाद आपको क्योंकि एक आप ही की ऑडियो को मैं अपने प्रोग्राम में कोट करता हूँ, 5 या 45 साल एक आपकी सर। ऑडियो कह सकते हैं। तो उसको मैं सेमिनार में बोलता हूँ कि या तो 45 साल तक लगे रहो, या एक बार 5 साल फुल डेडिकेशन के साथ इसके अंदर मेहनत कर दो, 40 साल फ्री के मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप कुछ भी इंजॉय करो। तो जब वो मुझे देखते हैं कि भी आप तो 18 साल हो गए, आप तो अभी ऐसे मेहनत करते हैं, तो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन, एकदम वो विरोधाभास है बिल्कुल पूरा Right. बात में। तो फिर मैं बोलता हूँ भी मैंने काम तो 5 ही साल किया है, अभी जो ये मेहनत जिसको आप बोल रहे हैं ये मेहनत थोड़ी ना है, ये तो एंजॉय है। अभी जैसे मैं जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, प्रोग्राम दे के वापस आ जाता हूँ, तो ये कोई काम नहीं है। जब आदमी को काम से प्यार हो जाता है तो फिर वो काम काम नहीं रहता। तो अभी जो मैं मेहनत, जिसको लोग मेहनत मानते हैं, वो मेहनत नहीं है, आई एम इंजॉइंग माई जॉब। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। That's तो great. जहाँ मुझे प्यार मिलता है, जहाँ मुझे सम्मान मिलता है, जहाँ मुझे घूमने की इच्छा होती है, मैं अपनी कंडीशनों पे टाइम देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भी हाँ उसी तरह से मेहनत करें। मेहनत तो हमने भी 5 ही साल की है। राइट, राइट, अब बदल गया, अब लग्जरी मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ, अब थोड़ा सा इंजॉइंग। तो घर वाले नाराज़ नहीं होते कि घर से बाहर ही रहते हो, घर में नहीं टिकते हो? नहीं, थोड़ा ऐसा नहीं है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब मेरा टूर डिज़ाइन होता है कहीं भी जाने का, तो बहुत बार मैं अपनी फैमिली को भी साथ में लेके जाता अच्छा, हूँ। वेरी गुड। अपने मम्मी पापा को भी मैंने पूरा हिंदुस्तान विजिट करवाया बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अदरवाइज एक मिडिल, जिस फैमिली का बैकग्राउंड मेरा रहा है, जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, तो उस हिसाब से तो हम अपना स्टेट भी नहीं घुमा सकते। तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी घुमाया है, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना घुमा दिया कि मेरी पत्नी तो अब थक गई घूम घूम के। तो उनको कहीं भी है मैं उनसे पूछ के ही शेड्यूल करता हूँ। तो पहले मेरा रहता था टाइम कि 25-25 दिन मैं घर से बाहर रहता हूँ, अब थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया। अभी 4-5 दिन मैं घर से बाहर रहता हूँ, फिर 4-5 दिन घर पे रहता हूँ। दैट्स तो ग्रेट, ऐसा रहता है वंडरफुल। जी। सर, एक अच्छे लीडर हैं, और एक अच्छा लीडर ही बता सकता है कि अच्छे लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। अच्छे लीडर में सर, ये क्वेश्चन तो शायद उन्होंने आपसे पूछा, क्योंकि आप अच्छे लीडरों से मिलते रहते हैं। लेकिन फिर भी अच्छे लीडर में गुण होना चाहिए कि वो अपनी टीम के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे। उसको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। राइट। अपनी इस इंडस्ट्री की खूबी ही ये है कि जब आप लोगों के लिए काम करते हो तो आपका लेवल अपने आप बढ़ता है। इस बिज़नेस के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको मिला है वो आप और लोगों को देने के लिए तैयार हो जाओ, आपको बढ़ के मिलेगा।
ओके। आपको अच्छा प्रोडक्ट मिला है, आप वो अच्छे प्रोडक्ट लोगों को देने के लिए काम करो, खुशियाँ दो उनको, आपको बढ़ के मिलेगा। आपको इनकम मिली है, आप वो इनकम और ज़्यादा लोगों को देने के लिए वर्क करो, आपको और ज़्यादा बढ़ के मिलेगी। तो ये एक अच्छे लीडर का गुण है। सिस्टम फॉलोवर हो, लोगों से प्यार करे, रिलेशन बना के रखे सही, और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। राइट, तो वो महान लीडर बन सकता है। हाँ, वो लीडर है, दैट्स लोग ग्रेट प्यार सर, करेंगे फिर उनसे। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, व्यूवर्स ने पूछे हैं, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं शुरुआत करूं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू, करिए। धन सिंह जी का प्रश्न है, सर एमएलएम इंडस्ट्री में अच्छे से समझने के बाद भी लोग छोड़कर क्यों चले जाते हैं? अच्छे से समझने के बाद भी छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब उन्होंने अच्छे से समझा ही नहीं है, पहली बात तो ये है। अच्छे से अगर समझा होता तो वो छोड़ते नहीं। और दूसरा, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, ये अपने इंटरेस्ट का भी विषय है। क्योंकि हो सकता है इससे अच्छा से उसने कुछ और समझ लिया हो। जैसे लोग तो सन्यासी भी बन जाते हैं। राइट। अगर हम सिद्धार्थ जी की बात करें, आप सब लोग जानते हो कि एक सिद्धार्थ जी होते थे राजा, और वो बाद में गौतम बुद्ध बन गए। तो वो, उनके पास तो सारी लग्जरी लाइफ थी, सब कुछ था, लेकिन उनके समझ में, उनके इंटरेस्ट का विषय वो नहीं था, तो उनकी समझ में कुछ और आ गया। तो या तो उनकी समझ में कुछ और आ गया जिनसे वो निकल गए, या उनको हम अच्छे से समझा नहीं पाए हैं। तो राइट, अच्छे से अगर समझ गया तो इस इंडस्ट्री को कोई छोड़ छोड़ नहीं के नहीं जा सकता, नहीं सकता। छोड़ सकता। या तो यहाँ समझ, तो लोग सरकारी नौकरियां और अपना सारा करियर छोड़ के इस बिजनेस में लग जाते हैं। ये तो आप अगर चैट विद सुरेंद्र वत्स के सारे एपिसोड देखेंगे तो इसमें पता चलेगा, हर तरह के फील्ड के लोग जो हैं, हाँ, वो सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, क्योंकि जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। पैसा ही नहीं, पैसा तो आदमी कहीं भी हाँ, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लोग चाहिए, तालियां चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, क्या चाहिए आपको, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट बाय दिस बिजनेस। सब कुछ है, पूरा सब कंप्लीट कुछ है, पैकेज है। हाँ, कंप्लीट पैकेज है। तो सही से अगर किसी को समझ में आ जाए तो वो छोड़ेगा ही नहीं। जैसे आपने बोला सर, पिछले दिनों हमने पंकज गुप्ता जी को बुलाया था, जी सर। और उनकी बैकग्राउंड है ना, बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 8 अच्छी नौकरियों को उन्होंने छोड़ा, कुछ को करके छोड़ा और कुछ को उनके पास में लेटर थे अपॉइंटमेंट के, तो उन्होंने उनको नहीं किया, और फिर वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, और आज डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सफल व्यक्ति हैं। बहुत बड़ा नाम है उनका। तो जो जैसा आपने कहा कि या तो समझाने में कमी है या समझने में कमी कहीं ना बहुत कहीं। एग्जाम्पल हैं सर, ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट और अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ के इस डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि इसमें जो है वो किसी भी और काम में नहीं मिल सकती। दैट्स ग्रेट सर। रवि कुमार जी का प्रश्न है, सर मैं आर्मर्ड फोर्स से हूँ, मेरी टीम में 80% सैलरीड पर्सन है, इसलिए मेरा नेटवर्क स्लो ग्रो कर रहा है क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक स्पॉन्सर योर प्रॉब्लम, एक ओके। सेंटेंस है कि अगर आपको लगता है कि भी आपकी टीम में कोई चैलेंज है, तो वो चैलेंज दूर हो सकता है कि आप अपनी टीम में उसके अलावा जो है उस चीज़ों को स्पॉन्सर करें। जैसे आपको लगता है कि सैलरीड लोग हैं, इस वजह से काम नहीं हो रहा, तो जो सैलरीड नहीं है उनकी ज्वाइनिंग कराओ आप अपनी ओके, टीम में। उनको नेटवर्क में हाँ, लेके आएं। और दूसरा ये भी गलत है, ऐसा नहीं है कि भी सैलरीड लोग काम नहीं करते, वो उनको भी अगर सही एक्सपोजर दें, आप सही तरीके से समझा पाएँ, और उनको अगर उनका विजन क्लियर कर पाएँ और उनके बेनिफिट्स से रिलेट करवा पाएँ उनके, तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं देता हूँ। आप ही इसी कमेंट बॉक्स में मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी का यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, उसमें उन्होंने बोला था कि भी किसी एक ने कमेंट किया कि फलां लीडर का आप नाम लेते हो, तो वो सैलरीड है मेरी टीम में और महिला है, राइट, और उन्होंने 34 महीने में एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच के 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम के लेवल पे वो पहुंचे हैं। राइट, तो वो भी सैलरीड हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं। तो राइट, उनको अगर देखो तो महिला होने के बावजूद, सैलरीड होने के बावजूद, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो सैलरीड होने के बाद भी काम कर रहे हैं। वही है चैलेंज कि भी उनका विजन क्लियर होना चाहिए, और वो आप राइट, कर पाएँ अप्लायंस के माध्यम से, मीटिंग सेमिनार के माध्यम से, थर्ड पार्टी का प्रयोग करें, और खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भी सैलरीड हैं तो काम नहीं कर पाएंगे, तो सैलरीड भी काम कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। अभिषेक मिश्रा पूछते हैं, मैं एज में बहुत छोटा हूँ, तो मैं अपने से सीनियर्स को प्लान कैसे दिखाऊं जो एज और पैसे में हमसे बहुत बड़े हैं? आज का जो समय है ना सर, वैसे इस चीज़ से ऊपर उठ चुका है। लोग समझ गए, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो बहुत नॉलेज रखती है, और
सीनियर लोग भी जो उम्र में सीनियर हैं वो लोग भी सलाह लेते हैं, अपने बच्चों से भी लेते हैं। तो एक तो ये धारणा जो मन में इन्होंने बैठा ली, तो ये माइंड का गेम है, तो वो इनको मोरल इनका पहले ही डाउन हो जाता है, जी मेरे से बड़ा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मतलब आप बहुत बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं उनको। एक तो ये बात कहना चाहूँगा। और सब लोग, हमने भी बड़े लोगों को समझाया है, तो आप अपने फील्ड की महारत हासिल करते हो। अगर कोई डॉक्टर आपसे छोटा है और आप बुजुर्ग हो तो उनके पास सरेंडर आपको करना पड़ेगा। तो आप अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के बारे में सही नॉलेज रखें और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, तो वो लोग भी सुनेंगे, ऐसी बात हाँ, नहीं है, और वो आएंगे। एज में बड़े हैं, पैसा उन्होंने किसी दूसरे काम से कमाया है, लेकिन आपको नॉलेज चूँकि ज़्यादा है इस क्षेत्र की, तो नेचुरली वो आपसे मतलब एज में वो एक संस्कृत में एक उक्ति है, कालिदास ने लिखी है कि गुणा पूजा स्थानम गुणीसु न लिंगम न च वै, कि जो गुणी लोग हैं ना, उनके गुण ही, उनके गुणों की वजह से उनकी पूजा होती है, न कि उनकी उम्र और दूसरी चीज़ों की वजह से। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने एक चीज़ और बोली थी बाद में, क्या था क्वेश्चन इनका? इनका क्वेश्चन यही है सर कि वो लोग हाँ, पैसे एक से और एज पैसे में वाले, बड़े हैं। पैसे से बड़े। हम्म। तो अगर आप, क्योंकि उनके बेनिफिट्स को रिलेट करके पिच दो आप, क्योंकि अगर आप उनको पैसा दिखाओगे तो फिर वो आपकी सुनेंगे नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो और भी बहुत चीज़ें, नाम है, सम्मान है, समय मिलता है, तो राइट। वो उन चीज़ों को अगर वो पिच करेंगे वो, तो बहुत बढ़िया काम होगा। तो ये भी देखना कि सामने वाला उम्र में अगर इनकम में बड़ा है तो उसको इनकम प्रभावित नहीं करेगी, उनको डायरेक्ट सेलिंग के दूसरे फायदे प्रभावित करेंगे। दैट्स ग्रेट सर। इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। चौधरी विनीत का प्रश्न है, सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे लाएं? इट्स अ मैटर ऑफ एडिफिकेशन। ये क्योंकि आप कितने जोश से उस सेमिनार की तैयारी करते हैं, और कितना एडिफाई, आपको प्रोग्राम को एडिफाई करना पड़ेगा, और आपकी एक्साइटमेंट, अगल जो सामने वाला बंदा है जिनकी आप तैयारी करते हैं, एक तो उनके दिल में गुदगुदी पैदा होनी चाहिए। जैसा हमारे एक लीडर एक फ़िल्म का एग्जांपल देते हैं कि कोई आदमी किसी फिल्म से बाहर निकला और उससे अगर पूछते हैं कि जी कैसी रही, वो कहे हाँ बहुत अच्छी थी, और एक आदमी कुछ ना बोले और सिर्फ ये कहे जी बस मज़ा आ गया, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है और उसकी जो एक्साइटमेंट है ना, वो उसको फिल्म हॉल के अंदर लेके जाएगी। दैट्स तो ग्रेट। आप एक्साइटेड हो के उस प्रोग्राम की प्रमोशन करें तो सामने वाले को लगे पता नहीं यार इसको क्या मिल गया, ऐसा क्या है, जरूर देख के जाना। तो इस तरीके से तैयारी करें, एक एडवांस में प्लानिंग करें, एडवांस तैयारी करें, दैट्स तो ग्रेट। फिर और सेमिनार की टारगेट तैयारी। सेट करना चाहिए कि मैं इतने लोगों को तो कम से कम यस बैठाने यस। वाला हूँ, गोल सेट करके करेंगे हाँ, शायद बिना संख्या। गोल के तो होगा नहीं, टारगेट लेके काम करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर राजेंद्र कुमार पूछते हैं, सर आप हर समय खुश मिजाज और जोशीले नज़र आते हैं, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज है। राज मेरी पत्नी का नाम अरे वाह, है। वंडरफुल। तो इसके पीछे राज, वाह। राज है। राज को राज ही रहने दो। लेकिन देखिए, हर हमेशा खुश मिजाज ही रहना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि खुशियों के लिए ही इस बिज़नेस में हम लोग आए हैं, और ये बिज़नेस हर तरह की खुशियाँ देता है। अगर रोते ही रहना हो तो फिर जॉब करें, बिज़नेस करें जिसमें आदमी उलझा रहता है, तो वहाँ रोया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये मेरा नेचर है, मैं तो शुरू से ही ये सीखता भी आया हूँ कि लर्न अर्न एंड एंजॉय, कि सीखो, कमाओ और इन्जॉय करो विदाउट हर्ट एंड, किसी को दुख पहुँचाए बगैर, लोगों का फ़ायदा करते हुए आप इन्जॉय करो। तो यही मेरी एनर्जी है, क्योंकि इस चीज़ को मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरे काम करने से और लोगों को भी फ़ायदा हो और उनको अच्छी इनकम मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके लिए हम काम करते हैं। तो उस जब आपके काम में एंजॉय आपको आने लग जाए तो फिर आप आनंद ही लेके काम करोगे। तो उसी एनर्जी से अपने को काम करना चाहिए। दैट्स और ग्रेट। जब आप एनर्जी से काम करते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो राइट सर। एनर्जी में ही रहना चाहिए आदमी को। ग्रेट। व्यूवर्स का ये लास्ट प्रश्न है, माला पांडे पूछते हैं, क्या आप किस्मत पर यकीन करते हैं या नहीं? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। अगर मैं कहूँगा तो जो लोग विश्वास करते हैं उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं नहीं करता किस्मत पे। और लक के कर्म पे बारे में करते एक हैं आप? चीज़ बोला जाता है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, उसका सही फॉर्म बनती है कि आप अगर सही नॉलेज के साथ अगर मेहनत करते हो तो वही लक है, बाकी लक कुछ नहीं है। मेरी पर्सनल राय ये है। दैट्स ग्रेट। बाकी लोगों का बहुत बिलीव होता है उसमें, लेकिन
मैंने देखा कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनको बाद में उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस रास्ते से चले हैं, कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहा है, कितना सेक्रीफाइस किया है। बाद में उसको लकी कह देना एक तरीके से उसकी बेइज्जती होती है। तो लक पे मैं विश्वास नहीं करता दैट्स ग्रेट personally। सर। लास्ट पार्ट में है हम लोग इंटरव्यू के, और ये है रैपिड फायर क्वेश्चंस। जी सर। वैसे तो आप स्पोर्ट्स वाले हैं, ब्लैक बेल्ट हैं आप कराटे की आपके पास में। प्रोडक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है या प्लान? प्रोडक्ट सर। अपलाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या डाउनलाइन? अपलाइन। डाउनलाइन तो और भी बनाई जा सकती है। अपलाइन अपलाइन लिमिटेड को, है। हाँ, अपलाइन को कैसे बनाओगे? दैट्स ग्रेट, और वंडरफुल। अपलाइन ही आपके बिजनेस, क्योंकि आप अपने बिजनेस को है ना कुछ लाख तक ले जा सकते हो सर। मैं अपनी मेहनत कर, आप कितने ही धुरंधर हो, राइट। और क्योंकि इसमें अनलिमिटेड स्कोप है, तो करोड़ों में आपको लेके जाना है, हजारों करोड़ में भी लेके जाना। अभी तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। अभी तो इंडिया में पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि अभी तो 1% पे भी नहीं हम लोग आए हैं। तो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो अभी अगर मेरा टर्नओवर 28 करोड़ रुपए महीना, तो 2800 करोड़ भी होगा, 28,000 करोड़ भी होगा। तो वहाँ तक अगर लेके जाना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और अपलाइन की हेल्प की वजह के बिना ये संभव नहीं है। तो अपलाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट्स ग्रेट। विजय विरोधिया जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है, क्वेश्चन आया था कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, इंजॉय करके काम करता हूँ, दैट्स ग्रेट। और मेहनत में मेरे को कोई चैलेंज नहीं है। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि नेवर बी ए लग्जरियस। आपको आदी नहीं बनना चाहिए, किसी भी Right, चीज़ का एडिक्ट नहीं होना चाहिए। राइट। तो आज मैं इस सफलता के मुकाम पे हूँ तो भी मैं किसी लग्जरी लाइफ का आदी नहीं हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। मतलब मेरे को ये अगर ज़रूरत पड़े तो जी। मैं जनरल कंपार्टमेंट भी आज भी सफ़र कर सकता हूँ, चाहे हवाई जहाज़ों में चलता हूँ, चाहे 5 स्टार होटल में मैं रुकता हूँ, तो ज़रूरत पड़े तो रेलवे स्टेशन पे भी मैं सो सकता हूँ। वंडरफुल। और उसी को मैं इंजॉय करता हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ मैं दुखी होता और हूँ। तो ये वीकनेस मैं आपकी? वीकनेस सर, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। ये मेरी वीकनेस है। इसकी वजह से कई बार बड़े धोखे मिले हैं। ये पर्सनल सा क्वेश्चन है। वीकनेस, मैं बहुत इमोशनल हूँ, लोगों पे विश्वास जल्दी हो प्यार जाता प्यार में धोखे तो नहीं खाए? है। पर्सनल लाइफ है सर, कहाँ टच करते चलिए उसको पर्सनली रहने देते हैं सर हम जी। लोग। एनी रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अब तक ये नहीं की यार, ये करता तो अच्छा रहता? ऐसा कुछ नहीं है, संभवतः सब कुछ किया मैंने। देखिए, मेरा पैशन रहा है गेम में भी मैं अच्छे मुकाम पे पहुंचा था। मैं हमारी जो एक नेशनल लेवल की एसोसिएशन थी उसका मैं टेक्निकल डायरेक्टर रहा हूँ। हमारे जीन से भी जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अंदर मैं हमारे कराटे एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा हूँ। अभी वर्ल्ड लेवल की एक एसोसिएशन है हमारी, उसके अंदर भी मैं अभी भी जाता हूँ, मेरा पैशन है। और कोई ऐसी कमी नहीं लगती। मेरा जर्नलिज्म में काफ़ी वो रहा है इंटरेस्ट, तो मैंने अपनी स्टोरी में वो बताया नहीं, मैंने अखबार में भी लिखा है बहुत लंबे समय तक, वो भी मैंने काम किया। ओके। जीन हरियाणा से हरिभूमि दैनिक जो अखबार निकलता है उसका मैं जीन से पत्रकार रहा हूँ लंबे समय तक। और ऐसा कुछ लगता नहीं कि भी जो नहीं हो, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से सब कुछ हमने किया है। कंप्लीट हो गया। यस। दैट्स ग्रेट, सुपर। लास्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? वैसे सर, हमारे एक अपलाइन है ना, बहुत अच्छी चीज़ बोलते थे, हालांकि मजाक में बोलते हो, कि भी जब आप इस बिज़नेस में बड़े अचीवमेंट लेना चाहते हो तो 2 से 5 साल टीवी और बीवी को छोड़ दो। अच्छा। वाह। तो वो जो है ना फिर आदत का हिस्सा बन जाती हैं। और वैसे मैं यूट्यूब से अभी जब से ये चैनल आया अपना चैट विद सुरेंद्र वसी, इसको मैं देख रहा हूँ। और बाकी यूट्यूब को हम जब खोलते हैं इतना टाइम नहीं रहता, जब खोलते हैं तो अपने इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो स्पेशली कोई चैनल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इस समय तो फेवरेट कहा जाए तो चैट विद सुरेंद्र वसी जो है इस समय डायरेक्ट सेलिंग के लोगों के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन का काम कर रहा है। तो सीरियसली? यस। इसके लिए आप मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ। नहीं, इसके लिए मुबारकबाद व्यूवर्स को है सर, उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना थैंक सम्मान यू दिया सब है। लोगों को। और इसको और आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भी इस पे अगर आप लोग सीरियसली इस पे ध्यान देंगे, तो बहुत से लीडर जो अलग अलग अनुभव के आधार पे आते हैं, तो वो अनुभव के आधार पे आपको गाइड करते हैं, तो वो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मुझे भी पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला इस चैनल के माध्यम से। आपने सर बहुत सारी बातें की, व्यूवर्स के क्वेश्चंस को लिया और बहुत सारा लाभ हुआ आपके अनुभव से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और
धन्यवाद व्यूवर्स का कि उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया। थैंक यू। Thank you Chat with very much. सुरेंद्र वत्स। सर आपने हमें बहुत समय दिया, हमारे व्यूवर्स की तरफ से एक ये छोटी सी भेंट आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू। ये थे श्री विजय विरोधिया जी, कराटे की बैकग्राउंड, एक बिंदास व्यक्ति, जोश में रहते हैं हमेशा, और उसका प्रदर्शन भी आज उन्होंने यहाँ पे किया, हमने देखा। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम लोग एक किसी बड़ी शख्सियत से मिलने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।